दोस्तों सिर्फ हैदराबाद के अंदर 549 कैब ड्राइवर और 311 डिलीवरी बॉयज जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें और पूरे कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर्स की बात करें, जिसके अंदर 3 व्हीलर से लेकर बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर, कैब ड्राइवर शामिल हैं, अगर उनकी बात करें तो किसी ने अब तक इतनी जहमत ही नहीं उठाई है ये डेटा चेक करने की कि कितने हजार जो ड्राइवर हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उनमें से कितनों की मौत हो चुकी है। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम कुछ बड़े सवाल सरकार से और कुछ बड़े सवाल एसोसिएशन से करना चाहते हैं कि क्यों अब तक जो ड्राइवर हैं, जो कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हैं खास करके, उनको वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर वैक्सीनेट क्यों नहीं किया गया है, उनके वैक्सीनेशन क्यों नहीं लग रही है। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। हजारों जो ड्राइवर हैं वो कोरोना पीड़ित हो चुके हैं और उनमें से कईयों की जान जा रही है। इसका क्या हल है, किस तरीके से जानों को बचाया जा सकता है, ये बात करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। नमस्कार सर, मेरा नाम जोनी है और मैं हरियाणा गांव जियाजगढ़ का रहने वाला हूं। यह कि मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाया। फिर मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होने पर सारी प्रक्रिया जो थी ट्रांसपोर्ट मॉल की तरफ से अच्छे से की और मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस का जो पैसा था वो मुझे अच्छे से दिलाया। आपसे अनुरोध है कि आप भी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। धन्यवाद। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों इस समय 24 घंटे के अंदर अंदर सरकारी जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक लगभग 3500 लोग पूरे देश में अपनी जान गंवा रहे हैं कोरोना वायरस के चलते। 3500 24 घंटे में। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सरकारी आंकड़ा है वो बेहद अंडर काउंटेड है, यानी कि बहुत कम बताया जा रहा है। और एक अनुमान के मुताबिक ये असल में ये आंकड़ा इससे 5 से 10 गुना हो सकता है। कहने का मतलब जैसे 4 मई का जो डेटा है उसके मुताबिक सरकारी आंकड़े जो है 3449 मौतें हुई है, लगभग 3500 मान लें इसको। तो जो रियल आंकड़ा है वो 5 से 10 गुना हो सकता है। कहने का मतलब 15,000 से लेकर 35,000 तक हर दिन लोग इस देश में कोरोना वायरस से मर रहे हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। देखिए 15 से 35,000 लोगों की मौत एक दिन में निश्चित तौर पर कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। चलिए सरकारी आंकड़ों की बात कर लें तो 3500 मौतें भी एक दिन में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इस समय मैं आपको बता दूं कि कोरोना की हालत जो भारत में है ऐसी हालत पूरी दुनिया में नहीं है। ना तो इतनी ज़्यादा मौतें कहीं पर इस समय हो रही हैं, ना इतने ज़्यादा केस कहीं पर आ रहे हैं। लगभग 3.5 लाख केस एक दिन में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, फिर से बता रहा हूँ, वो आ रहे हैं 24 घंटों के अंदर अंदर पूरे देश में। जबकि ऐसा इतनी बड़ी तादाद दुनिया के किसी ना छोटे ना किसी बड़े देश में है। अब बात करें अगर कि किस तरीके से लोग बचेंगे, और ड्राइवरों पर मैं आता हूँ उसके बाद, तो आज की डेट में तो देखिए जो हमारी समझ में आ रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो यही है कि इसकी दवाई कोई नहीं बनी है। इसका कोरोना का कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना है कि कोरोना हो गया और एकदम से उसको ठीक कर दिया। इसकी वैक्सीन जरूर बनी है। वैक्सीन का मतलब यही होता है कि बीमारी होने से पहले ही उसको इंजेक्शन लगा दिया तो बीमारी उसको होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। जैसे कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है 5 साल तक 8 साल तक, उसको कई तरह की हम वैक्सीनेशन जो है करती है, उसके इंजेक्शन लगते हैं। पोलियो की वैक्सीन जैसे दी जाती है उसके ड्रॉप्स होते हैं, उसमें इंजेक्शन नहीं होता। तो वो भी ये होता है कि पहले ही बीमारी से पहले ही दवा दे दी कि बीमारी ना हो। तो कोरोना की जो वैक्सीन है वो दुनिया में आ चुकी है। कई दुनिया की ऐसी कंपनियां हैं जो ये वैक्सीन बना चुकी हैं और भारत में अब तक जो है वो 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन आ चुकी है और तीसरी रशिया की स्पुतनिक 5 भी आ चुकी है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है, हम जो बात करने जा रहे हैं वैक्सीनेशन की, कि जब एकमात्र बचने का तरीका है वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन सरकार का ये कहना है कि सबसे पहले जो है हेल्थ वर्कर्स को, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको लगेगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर्स भी बोला जाता है, हेल्थ केयर वर्कर्स हम कहते हैं इनको। इनके साथ ही कुछ और फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं सरकार के मुताबिक वो हैं पर्सनल ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पुलिस भी ऐसे खतरनाक माहौल में सड़कों पर है, लोगों को कंट्रोल कर रही है, तो वो भी खतरे में है।
आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका तो सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त रहना ज़रूरी, हम सब समझते हैं। होम गार्ड्स है, प्रिजन स्टाफ है, जो जेल के अंदर स्टाफ होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, म्यूनिसिपल वर्कर्स और रेवेन्यू ऑफिशियल्स, ये उन लोगों की सूची मैंने बताई है जो सरकार के मुताबिक फ्रंट लाइन वर्कर हैं। आम लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा इनको खतरा है और ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, इनको पहले जो है वैक्सीन लगनी चाहिए आम लोगों के मुकाबले। निश्चित तौर पर ये तमाम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूरा सिस्टम चलाने के लिए, लेकिन हम ये क्यों भूल रहे हैं कि जो ड्राइवर हैं, कमर्शियल व्हीकल्स के जो ड्राइवर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मुश्किल की घड़ी में इस देश को चलाने के लिए। आप देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सरकारें इस बार ये बात समझ गई कि जो ट्रक हैं खास करके वो एक एसेंशियल सर्विस है और इस बार एसेंशियल सर्विस में डाला गया है। जैसे पिछले लॉकडाउन में ट्रक बंद कर दिए गए थे, इस बार किसी राज्य ने ट्रक नहीं बंद करे क्योंकि सबको पता चल गया कि अगर ट्रक बंद हो जाएंगे तो घर में खाना भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, आप ये बात समझ गए, लेकिन आप ये बात तो समझ गए कि ट्रक बहुत ज़रूरी है, ट्रकों का चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन ट्रकों को चलाने वाले ड्राइवर कितने ज़रूरी हैं ये आपको अभी भी समझ में नहीं आया, पता नहीं कब समझ में आएगा। यानी कि आपको ट्रक का सामान तो चाहिए, लेकिन अगर उस ट्रक के ड्राइवर को कुछ हो जाए तो आपको कोई परवाह नहीं है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी फ्रंट लाइन वर्कर्स की जो सूची है उसके अंदर आपने ड्राइवर को शामिल नहीं किया है। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया कि ट्रक ड्राइवर जो है वो एसेंशियल जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उसकी सूची में क्यों नहीं है, जबकि उसकी सर्विस जो है वो एसेंशियल सर्विस की सूची में है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है इस समय कि देश में ज्यादातर जो मौतें हो रही हैं असल में वो कोरोना वायरस, डायरेक्टली कोरोना वायरस से नहीं हो रही हैं, वो ऑक्सीजन सप्लाई ना मिलने की वजह से हो रही है। और देश में इस समय जो सबसे कीमती चीज अगर इस समय कोई है तो वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को एक राज्य से दूसरे राज्य या फैक्ट्री से, प्लांट से हॉस्पिटल तक कौन पहुंचा रहा है? वो भी ट्रक पहुंचा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर पहुंचा रहे हैं। जो लोग वो ऑक्सीजन लेकर चल रहे हैं जिससे हजारों लाखों लोगों की जान बच रही है, उस व्यक्ति को आप वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। वो व्यक्ति आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको बाकियों से पहले वैक्सीन लगा दी जाए, वो फ्रंट लाइन वर्कर की सूची में डाल दिया जाए। तीसरी बात, जिस वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूं वो वैक्सीन भी आखिरकार जो है फैक्ट्री से, प्लांट से निकलकर हॉस्पिटल्स तक या उसके बाद आगे ऑर्गेनाइजेशन तक भी ट्रक वाले ही लेकर जा रहे हैं, लेकिन उस ट्रक के जो ड्राइवर है उसको आप वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं प्रायोरिटी बेसिस पे। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही हैरानी की बात है और बहुत ही लापरवाही की बात है कि आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं। यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो बड़ी एसोसिएशंस है, चाहे वो राज्य स्तर की हो या राष्ट्रीय स्तर की, किसी भी एसोसिएशन ने ड्राइवरों की जो वैक्सीनेशन है उसको प्रायोरिटी पे करने की मांग अभी तक नहीं उठाई है, हमारे सामने तो नहीं आई है। अगर उठाई है तो उतने बड़े स्तर पर नहीं उठाई है कि सरकार जो है इस तरफ ध्यान दे और इन लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करे। यहां पर मैं एक चीज और एसोसिएशन को कहना चाहूंगा कि आपको भी अच्छे से पता है कि जो वैक्सीनेशन हो रही है जहां तो हॉस्पिटल्स में हो रही है, उसके अलावा एक बड़ा हिस्सा वहां पर हो रही है दफ्तरों में हो रही है, बिल्डिंग्स के अंदर, स्कूल्स की बिल्डिंग में, पुलिस वालों के या वकीलों के लिए उनकी जो बिल्डिंग है, जो उनकी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, वहां पर जाकर कैंप्स लगाए जा रहे हैं और वहां पर प्रायोरिटी पे जो संस्था में काम करते हैं लोग, उनको पहले वैक्सीन लगाई जा रही है और उनके परिवार के भी वैक्सीन लगाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि कितने ऐसे ट्रांसपोर्ट नगर हैं देश में, कितने ऐसी ट्रक यूनियन है देश में जहाँ पर वैक्सीन कैंप लग रहे हैं और वहाँ पर गाड़ी मालिक, ट्रांसपोर्टर या ड्राइवर और उनके जो परिवार हैं उनको वैक्सीन लग रही है। अगर नहीं लग रही तो इसमें सरकार के साथ साथ हमारी एसोसिएशन भी सीधी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने कोई रिक्वेस्ट ही नहीं डाली प्रशासन के सामने कि वहां पर वैक्सीनेशन लगाई जाए। और अगर रिक्वेस्ट डाली है तो इनकी रिक्वेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई वैक्सीनेशन कैंप कम से कम ऐसा लगा हमारी नजर में नहीं आया। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिकन ट्रक एसोसिएशन ने ऐसी ही मांग की अमेरिका के अंदर कि हमारे जो ड्राइवर हैं वो खतरे में हैं और उनको प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन उनकी होनी चाहिए। तो सरकार ने एकदम से उनकी मांग मानी है और वहां पर जो ट्रक ड्राइवर है उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। और यहां तक कि जो अमेरिका कनाडा की सरहद पर जो ड्राइवर हैं, जो कनाडा की तरफ से अमेरिका के अंदर आ रहे हैं, उनको भी अमेरिकन सरकार जो है उन ड्राइवर को वैक्सीनेट कर रही है। तो अंत में मैं फिर से ये अपील करना चाहूंगा एसोसिएशंस को भी, सरकारों को भी, कि जो हमारे ड्राइवर भाई हैं जो कोरोना की इस महामारी के दौरान भी आपकी प्लेट पर खाना लेके आ रहे हैं, जो ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, जो इंजेक्शन, जो वैक्सीनेशन पहुंचा रहे हैं, और इन तमाम ये जो कम्युनिटी है, सबसे पहले इनको प्रायोरिटी के ऊपर आप टोल नाकों के ऊपर
स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर कुछ दिन के लिए रिश्वतखोरी बंद करके, वहां पर आरटीओ चेक पोस्ट बंद करके वहां पर वैक्सीनेशन कैंप प्लीज ऑर्गेनाइज करवाएं। ट्रक यूनियंस, ट्रक ट्रांसपोर्ट नगर्स के अंदर ये जो वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराएं, टैक्सी यूनियन जहां पर हैं वहां पर ऑर्गेनाइज करे जाएं, बस स्टैंड्स पर ऑर्गेनाइज करे जाएं, ताकि सबसे पहले ये जो कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा इनको खतरा है, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया जा सके। क्योंकि देश में ये भी बता दूं अंत में कि वैक्सीनेशन की बहुत बड़ी कमी है, इसलिए प्रायोरिटी पे ये जो कम्युनिटी है इसको वैक्सीनेट करना बेहद ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।